बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपको स्पाइसी फूड्स किचन से यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही ज़बरदस्त बीफ टिक्का की रेसिपी के साथ। ईद का मौका आ रहा है और हर घर में बीफ टिक्का बनता है और मैं किस तरह से बनाती हूँ तो चलें शेयर करते हैं आपके साथ। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है, तकरीबन 700 ग्राम है और चर्बी इसमें से मैंने निकलवा ली थी। बोटी मैंने रखवाई है नॉर्मल साइज़ की और इसे अच्छा सा वॉश कर लिया है। ऐड कर दूंगी एक पैन में, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून, साल्ट 1 टेबल स्पून और सिरका ऐड करूंगी इसमें 2 टेबल स्पून। सिरके के साथ ये है कि बीफ जो है वो जल्दी टेंडर हो जाएगा। और पानी ऐड कर दूंगी इसमें तकरीबन 1 गिलास। हल्की सी आंच पे इसे रख दूंगी 15 से 20 मिनट तक, या जब तक कि बीफ अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता तब तक हम इसे गला लेंगे। 15 मिनट के बाद यहाँ पे बीफ गल चुका है और अब हम इसे ऐड कर देंगे। दही लिया है मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ ½ टी स्पून और कश्मीरी मिर्च यहाँ पे ले रही हूँ ½ टी स्पून। टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। और टिक्का मसाला जो है ये होममेड है, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। और लेमन ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ। लेमन के साथ ये है कि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा खट्टा होगा। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसे यहाँ पे। और बीफ जो हमने टेंडर करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे हम और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसे। और आजकल मेरी वीडियोस जो है वो नहीं आ रही हैं, तो इसकी वजह ये है कि मेरे हैंड का थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, तो इस वजह से ये वीडियो भी आप तक जो लेके आई हूँ बहुत मुश्किल से किसी की हेल्प के साथ। तो इंशाल्लाह हैंड इन्फेक्शन दूर हो जाए तो फिर रेसिपीज़ की वीडियोज़ जो है अपलोड किया करूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, आप फ्राई पैन ले लें, तवा ले लें, कुछ भी। उसमें आप ऐड कर दें घी, ऑयल, मक्खन, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ ऐड कर देंगे और इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक कि इसका मसाला सारा खुश्क नहीं हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन इसको कुक करने में लगेंगे 5 से 10 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरा जो हैंड इन्फेक्शन है वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करूँगी। जितनी देर में ये कुक हो जाएगा इतनी देर में हम कोयले को गर्म कर लेते हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये अपने घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा ईद के दिनों में। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्के का कलर बहुत ज़बरदस्त हो गया है, मसाला भी सारा ड्राई हो गया है। तो अब हम कोयले के साथ इससे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देते हैं। कोयले को मैंने गरम कर लिया है और कोई भी कटोरी आप इसके दरमियान में रख के ऊपर कोयला आप ऐड कर दें और थोड़ा सा आप इसमें ऑयल या घी ऐड करके इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह रहने दें। इससे ये कि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल टिक्के वाला हो जाएगा। और आफ्टर 5 मिनट हम इसे डिश आउट करते हैं और ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है आफ्टर 5 मिनट। और साथ हम थोड़ा सा नींबू ऐड कर देंगे। सैलेड में आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ऐड करें। और ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।